हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। स्थिर वैद्युतीय स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? Q1 एवं Q2 कूलाम के दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच की दूरी r मीटर है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कौन सी? स्थिर वैद्युतिकीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेश के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर निकाय की रचना करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो बिंदु हैं ए और बी। यहाँ पर मैं किसी Q1 आवेश को अनंत से ला रहा हूँ, यहाँ पर Q2 आवेश को मैं अनंत से ला रहा हूँ। तो इस निकाय की रचना करने के लिए तो मैं यहाँ पर इन पर कार्य किया और कार्य करके मैं इनको यहाँ पर लेके आया। तो यही कार्य किसके बराबर होगा? उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। जैसे कार्य भी यहाँ पर जैसे अदिश राशि है तो स्थिर विद्युत ऊर्जा भी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ठीक है, और इसको अदिश राशि होती है और इसका जो एसआई मात्रक होगा वो भी क्या होगा? एसआई मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूल होता है। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? प्रश्न को हल। तो अब हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों देखिए, चले तो पहले इसको परिभाषित करते हैं कि दो विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दो विद्युत आवेश एक दूसरे को एक दूसरे को या तो या तो आकर्षित करते हैं या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाना या एक दूसरे के समीप लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अतः आवेशों को दूर और समीप लाने के लिए समीप लाने के लिए कार्य करना होगा, कार्य करना होगा। ठीक है, कार्य करना होगा। तो यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित होता है। यही कार्य उन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित होता है, संचित होता है। इसे निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो होगी यहाँ पर परिभाषा। अगर अब हम बात करें, जैसे अगर हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो हम लेके आए, उन पर कार्य करा और यही कार्य किसके बराबर हो जाता है? इसके स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? U से प्रदर्शित करते हैं।
U एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि एक तरह से कार्य है, अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि है। और अगर ये ऊर्जा है तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम विमा की बात करें तो जो कार्य की विमा होगी वही इसकी विमा होगी, M1L2T- का 2, ठीक है। तो ये हमारा स्थिर विद्युत। अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें दो आवेश दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक Q1 है और एक दूसरा Q2 आवेश है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से बच्चों R दूरी पर स्थित है, ठीक है बच्चों। तो R दूरी पर स्थित है, इसको A बिंदु मान लेता हूँ, इसको B बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। तो माना कि एक निकाय ए बी, दोनों आवेश Q1 Q2 दोनों धनावेश हैं, कुलाम मिलकर एक दूसरे से R दूरी पर निर्वात में स्थित है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस निकाय में स्थिर स्थिति विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं हम कि आवेश जो Q2 है, धनावेश जो Q2 है, ये बिंदु B पर न होकर अनंत पर था। मान लेते हैं कि ये B पर न होकर ये कहाँ पर था बच्चों, ये अनंत पर था। तो अनंत पर था, तो आवेश Q1 के कारण B पर क्या निकालना पड़ेगा, हमें विद्युत विभव निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको B पर लेके आ रहा हूँ, तो A की वजह से यहाँ पर विद्युत विभव निकालूंगा। तो बिंदु A मतलब Q1 के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, क्या हो जाएगा, के Q1 बटे R हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार आवेश Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अब अगर हम विद्युत विभव की परिभाषा से चलें, तो विद्युत विभव की परिभाषा से कि हमने क्या करा है, Q2 को कहाँ से लेके आए, हम अनंत से B बिंदु तक, ठीक है। तो इसके लिए जो किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य, तो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणा विभवांतर, ठीक है, या विभव। तो Q2 पर हो रहा है कार्य, और विभव क्या है हमारा, के Q1 बटे R। तो बच्चों हमारा यहाँ पर कार्य क्या निकल गया, कार्य बराबर क्या निकल गया, वो निकल गया के Q1 Q2 बटे R। और हमें पता है कि यह कार्य ही निकाय की, यह कार्य यह कार्य ही निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो U बराबर क्या हो गया, W। तो U मेरा किसके बराबर हो गया बच्चों, के Q1 Q2 बटे R के बराबर हो गया। और यही हमारे प्रश्न में हमें निकालना था। तो यही इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।